सूद का राज। हेलो दोस्तों, रिजल्ट के दिन से कमला के घर में एक खास हलचल है। दीपा उनके घर की पहली लड़की है जो कॉलेज जाने वाली है, पर एक छोटी सी मुश्किल है। कॉलेज की फीस के लिए 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो हमेशा की तरह मशवरा लेने के लिए कमला लक्ष्मी जनरल स्टोर पर पहुंच गई। कमला, दीपा का कॉलेज कब से शुरू हो रहा है? दीदी, शुरू तो तब होगा ना जब कॉलेज की फीस भरी जाएगी। हाँ, तो मैंने तुझे एजुकेशन लोन के बारे में बताया था ना? बताया तो था, मगर मेरी रामचरण बाबू से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो ही उधार दे देंगे। अच्छा, और सूद कितना लेंगे? सूद मतलब 1 साल बाद तू उन्हें कितने पैसे वापस करेगी? 1 लाख रुपए लूंगी तो 1 लाख ही वापस दूंगी ना। अरे मेरी भोली कमला, काश ऐसा होता। जब भी हम कर्ज लेते हैं तो उसे वापस करते वक्त कर्ज की रकम के साथ कुछ पैसे बढ़ा कर देते हैं। इसी बढ़े हुए पैसे को हम सूद कहते हैं। मान ले तूने बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया जो तुझे 1 साल में वापस चुकाना है, और मैंने सुना है कि बैंक में एजुकेशन लोन पर सूद की शरह तकरीबन 10% सालाना है। तो हमारा असल रकम हुआ 1 लाख रुपए, मुद्दत हुई 1 साल, और सूद की शरह है 10%, यानी हर 100 रुपए पर तुझे 10 रुपए इजाफी देने होंगे। तो सूद होगा असल रकम जरब सूद की शरह जरब मुद्दत तकसीम 100, जो हुआ 1 लाख जरब 10 जरब 1/100, यानी 10,000 रुपए। तो तुझे बैंक को 1 लाख जमा 10,000 रुपए, यानी 1,10,000 रुपए वापस करने होंगे। समझी? इतने में रामचरण बाबू दुकान पर आकर कमला से कहते हैं कि उन्हें पैसे वापस चुकाते वक्त हर 100 रुपए पर सिर्फ 2 रुपए का सूद ही देना है। दीदी, हर 100 रुपए पर 2 रुपए सूद, यानी 2%? बस, ये तो बैंक से भी बहुत कम है, यही कर लिया जाए। रामचरण बाबू, आप तो बड़े ही मेहरबान हैं। अभी आपने जमुना आंटी के बेटे को भी कर्ज दिया था ना, यही 2% सूद हर महीने के हिसाब से। समझी कमला? बैंक का सूद 1 साल के हिसाब से लग रहा है और इनका हर महीने के हिसाब से। अब मान ले कि तू यही 1 लाख रुपए रामचरण बाबू से 1 साल के लिए लेती है, जिस पर सूद की शरह है 2% हर महीना। क्योंकि सूद की शरह हर महीना है, इसीलिए हम वक्त भी महीनों में ही लेंगे, यानी 12 महीने। तो तेरा सूद हुआ 1 लाख जरब 2 जरब 12/100 मसावी 24,000 रुपए। तो बता, कुल कितने रुपए वापस करने होंगे? बता। दीदी, 1,24,000 रुपए। मतलब तू अगर बैंक से एजुकेशन लोन लेती है तो तुझे 1,10,000 रुपए वापस करने हैं, और अगर रामचरण बाबू से उधार लेती है तो 1,24,000 रुपए। इसका मतलब मुझे रामचरण बाबू को तकरीबन 14,000 रुपए ज्यादा वापस करने पड़ेंगे। अरे नहीं बाबा, फिर तो बैंक से ही लोन लेने में फायदा है। बिल्कुल, बैंक से कर्ज लेते वक्त भी सूद की शरह देखना बहुत जरूरी है। अगर मुमकिन हो तो 2 से 3 बैंकों से इस बारे में जरूर पता कर लेना। पैसों के मामले में हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। हाँ दीदी, हर बार की तरह इस बार भी आपने बचा लिया। कमला, अगर तू मेरी बात मान के रियाजी से दोस्ती कर लेगी तो तेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी।